हेलो दोस्तों, आपका इंद्र की क्लास में स्वागत है। आज करेंगे हम प्रश्नावली 2.1 जिसका क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन 7 है sec इनवर्स 2/√3। ठीक है, इसका क्या ज्ञात करना, हमको मुख्य मान निकालना। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमको, मैंने आपको कल 6 सूत्र बताए थे। जैसे साइन इनवर्स माइनस के x बराबर माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, दूसरा है tan इनवर्स माइनस के x बराबर माइनस के tan इनवर्स x। तीसरा है कोसक इनवर्स माइनस के x बराबर माइनस कोसक इनवर्स x। फोर्थ है कोस इनवर्स माइनस के x बराबर पाई माइनस के कोस इनवर्स x। ठीक, 5 क्वेश्चन है sec इनवर्स माइनस के x बराबर पाई माइनस के sec इनवर्स x। और छठा क्वेश्चन है कोट इनवर्स माइनस के x बराबर पाई माइनस के कोट इनवर्स x। देखो, सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, एक तो 4th सूत्र पे, ठीक है, एक 5 सूत्र पे। इस पे ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा इन दोनों पे पूछे जाते हैं सवाल। ठीक है, जैसा क्वेश्चन हमारा 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन, कोस इनवर्स माइनस के 1/√2। ठीक है, 24 में आया हुआ क्वेश्चन है 1 नंबर का। ठीक है, और जो आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, sec इनवर्स 2/√3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो कौन सा सूत्र लगेगा, sec इनवर्स 2/√3, पर यहाँ माइनस नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, सिंपल सा, अब sec इनवर्स 2/√3। ठीक है, अब देखो 2/3 मान जो है ये है sec 30 का, यहाँ लिखो नोट, sec 30 का मान कितना होता, sec 30 का मान होता 2/√3। ठीक है, सिंपल सा यहाँ क्या करना आपको, sec इनवर्स, इसकी जगह क्या रख सकते हैं हम, sec 30। ठीक है, sec इनवर्स sec 30, इसको आपस में काट दो। ठीक है, अब इतना यहाँ कितना बचा, 30। अब 30 को हमने क्या करा कि हम इससे करेंगे पाई में चेंज। ठीक है, अब पाई को पाई में चेंज करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से गुणा। ठीक है, अब इसको हमने पाई में चेंज करा तो कितना है, पाई अपॉन 6। ठीक है, पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 180, तो उसका कितना आ गया, पाई अपॉन 6। ठीक है, अब यहाँ sec इनवर्स का मुख्य परिसर का मान 0, पाई अपॉन 2 है। ठीक है, ये यहाँ लिखना। ठीक है, अब sec इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान पाई अपॉन 6। ठीक है, मुख्य मान कितना है, पाई अपॉन 6। क्वेश्चन देखो 8। ठीक है, क्वेश्चन 8 है कोट इनवर्स
√3 का मुख्य मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो कोट इनवर्स, इसमें क्या है, इसमें सब ये माइनस वाले सूत्र है। ठीक है, यहाँ माइनस है तो हम ये सूत्र लगाएंगे। ठीक है, नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें देखो जैसे कोट इनवर्स ब्रैकेट में √3 है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि कोट √3 किसका मान होता है। ठीक है, हम ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब कोट 30 का मान कितना होता है। ठीक है, कोट 30 का मान जो होता है √3 होता है, तो हम यहाँ क्या रख सकते हैं, कोट 30 रख सकते हैं कोट 3 की जगह। ठीक है, कोट इनवर्स कोट 30। ठीक है, अब यहाँ कोट इनवर्स कोट 30, अब यहाँ से इसको काट दो, क्या बचा 30। अब 30 को हम क्या करेंगे, π/180 में चेंज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से काटा तो कितना बचा, π/6। ठीक है, इसका आंसर कितना है यहाँ से π/6। ठीक है, अब यहाँ कोट इनवर्स वर्गमूल 3 का मुख्य π/6 है। ठीक है, कोट इनवर्स का π है। ठीक है, यहाँ लास्ट में लिखना कोट इनवर्स √3 का मुख्य मान क्या है हमारा आंसर π/6। अब कोट इनवर्स का मुख्य परिसर का मान 0 से π है। ठीक है, ये आप लास्ट में लिखना। क्वेश्चन देखो 9। ठीक है, क्वेश्चन 9 है सबसे ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन। ठीक है, कोस इनवर्स -1/√2। ठीक है, जो क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। ठीक है, 23 में आया हुआ है और 22 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर करना है। ठीक है, अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। कोस इनवर्स -1/√2। ठीक है, अब देखो इसमें जो सूत्र लगाएंगे हम, इसमें जो सूत्र लगाएंगे ये सूत्र लगाएंगे फोर्थ। ठीक है, कोस इनवर्स, यहाँ देख लो कोस इनवर्स माइनस के x बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स x। ठीक है, इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। अब यहाँ x की जगह है जो है वो है 1/√2। ठीक है, तो अब ये सूत्र हम लाएंगे तो पाई माइनस के कोस इनवर्स x की जगह क्या आ जाएगा 1/√2। ठीक है, अब यहाँ इसमें सूत्र लगा दो, कोस इनवर्स पाई माइनस के कोस इनवर्स 1/√2। ठीक है, ये हमारा है पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2। ठीक है, अब कोस में 1/2 मान होता है। ठीक है, कोस में 1/2 मान होता है, देखो 1/√2। ठीक है, कोस में जो मान होता है ये होता है 45। ठीक है, कोस 45 का मान कितना होता है, कोस 45 का मान 1/√2। ठीक है, अब यहाँ हम क्या रख सकते हैं, कोस 45 पाई माइनस कोस इनवर्स कोस 45। अब यहाँ से कोस काटो तो पाई माइनस के 45 बचा। अब 45 को हमने चेंज कर दिया π/180 में। ठीक है, यहाँ से हमने इसको काटा तो यहाँ कितना बचा पाई माइनस π/4। ठीक है, अब इसके बटा में 1 मान लो तो यहाँ से कितना हो गया 4 पाई माइनस के π/4। ठीक है, यहाँ कितना बचा 3 π/4। ठीक है, ये क्या है इसका आंसर। ठीक है, अब आपको लास्ट में क्या लिखना है कि कोस इनवर्स
का मुख्य जीरो कॉमा पाई है। ठीक है, ये आपको लिखना। अब यहाँ लिखना आपको कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 का मुख्य मान कितना है। ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2 का मुख्य मान 3π/4 है। ठीक है, ये आपको लास्ट में लिखना है। ठीक है, आप यहाँ भी सवाल छोड़ दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो 10। ठीक है, क्वेश्चन 10 है कोसक इनवर्स माइनस के √2। ठीक है, अब इसका मुख्य मान हमको निकालना, तो देखो सिंपल सा सूत्र लगेगा इसमें। ठीक है, कोसक इनवर्स माइनस के x बराबर माइनस के कोसक इनवर्स x। ठीक है, इस सूत्र का हमको इसमें प्रयोग करना है। ठीक है, अब यहाँ देखो x की जगह क्या है, √2। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कोसक इनवर्स माइनस के √2 बराबर माइनस बाहर आ जाएगा कोसक इनवर्स √2। ठीक है, अब कोसक में √2 जो मान होता है, ठीक है, √2 जो मान होता है ना, ये होता है कोसक 45 का। ठीक है, माइनस के कोसक इनवर्स √2। ठीक है, अब ये मान किसका है, √2, ये मान है कोसक 45 का। ठीक है, अब यहाँ हम क्या रख सकते हैं, कोसक 45। अब इसको इससे काट दो, यहाँ कितना बचे, माइनस के 45। ठीक है, अब 45 को हम क्या कर सकते हैं, पाई में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो π/180। ठीक है, अब यहाँ से हमने 45 से काटा तो यहाँ कितना बचा, माइनस के π/4। ठीक है, कोसक इनवर्स माइनस के ठीक है, ये आपको लिखना है लास्ट में। कोसक इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के √2 का मुख्य मान माइनस के π/4 है। ठीक है, क्वेश्चन 11। ठीक है, क्वेश्चन 11 tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/2। ठीक है, अब देखो इसमें सिंपल सा क्या है, यहाँ प्लस है तो इसको ऐसे ही लिख लो, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस में कौन सा सूत्र लगा है, ये वाला। ठीक है, तो ये यहाँ सूत्र लगा दो, पाई माइनस के कोस इनवर्स 1/2 प्लस, अब यहाँ साइन इनवर्स में कौन सा सूत्र लगेगा, ये वाला। ठीक है, प्लस ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब यहाँ से tan इनवर्स 1 प्लस पाई माइनस के कोस इनवर्स 1/2, यहाँ प्लस 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 और माइनस क्या हो गया, माइनस। ठीक है, साइन इनवर्स माइनस के 1/2। ठीक है, अब tan में एक जो मान होता है, ठीक है, ये होता है tan 45 का। tan इनवर्स 1 है ना, हम इसको लिख सकते हैं tan π/4। ठीक है, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1।
ठीक है। अब इसको काटा तो कितना बचा, π/4, तो हम यहाँ लिख देंगे π/4 प्लस, ठीक है। प्लस में क्या है पाई, अब यहाँ क्या है माइनस कोस, ठीक है। कोस इनवर्स 1/2 है, ठीक है। अब कोस में 1/2 जो मान होता है, ठीक है, कोस में 1/2 जो मान होता है 60 का होता है, ठीक है। कोस इनवर्स कोस 60, ठीक है। अब इसको इससे काट दो, यहाँ कितना बचा 60, 60 को बदला हमने π/180 में, यहाँ से काटा तो π/, कितना बचा 3, तो हम यहाँ लिख सकते हैं π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब साइन में 1/2 जो मान है यह है 30 का, साइन इनवर्स साइन 30। अब इसको इससे काट दो, 30 गुणा π/180 π/6। अब यहाँ लिख सकते हैं हम π/6, ठीक है। अब इसको देखो सिंपल सा, इसके बटे में 1 मान लो, 4 1 3 6, इसका ले लो एलसीएम। 2 से काटा 2 1 3 3, 2 से काटा 1 1 3 3। अब 3 से काटा 1 1 1 1। अब देखो एलसीएम में इसका कितना है, एलसीएम आया इसका 2 दूनी 4, 4 × 12, एलसीएम आया इसका 12। अब 12 को हम क्या करेंगे, शुरू में देंगे 4 से, 4 × 12, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा 3 गुणा पाई, अब प्लस लगा दो। अब यहाँ क्या है 12 को 1 से भाग दिया हमने, तो कितना आया 12 आया, ठीक है। अब 12 गुणा पाई माइनस, अब 12 को 3 से भाग दो, 3 चौक 12, 4 गुणा पाई, अब 12 को 6 से भाग दो तो कितना है 2, 2 गुणा पाई। अब यहाँ कितना हो गया 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस के 4 पाई माइनस के 2 पाई अपॉन 12। अब यहाँ देखो प्लस प्लस 15 पाई माइनस माइनस 6 पाई और अपॉन 12 पाई। अब इसको 15 में से हमने माइनस करा तो कितना बचा यहाँ से 9 पाई अपॉन 12। अब इसको इससे काट दो तो 3 पाई अपॉन 4। ये इसका क्या है आंसर। क्वेश्चन 12, ठीक है। क्वेश्चन 12 है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक। अब देखो सिंपल सा क्या करना है हमको, इसमें सिंपल सा मान रखना है, ठीक, और कुछ इसमें करना नहीं। क्वेश्चन 12, ठीक है। क्वेश्चन 12 है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। अब देखो इसमें सिंपल सा सवाल है कॉस कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। अब कोस में 1/2 जो मान है वो है कोस 60 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 जो मान है साइन 30 का। अब साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कट। अब यहाँ कितना बचा 60 प्लस यहाँ कितना हो गया 2 गुणा 30, यहाँ भी कितना हो गया ठीक है। अब यहाँ देखो 30 और यहाँ 60। अब देखो 60 को
पाई में चेंज करना। इसको हमने इससे काटा तो पाई अपॉन 3 बचा, और 30 को चेंज करा पाई अपॉन 180 में, इसको इससे काटा तो पाई अपॉन 6 बचा। पाई अपॉन 3 प्लस 2 पाई अपॉन 6। अब इससे इसको काट दो तो पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 3। अब यहाँ से कितना हो गया, 3 पाई प्लस पाई कितना हो गया, 2 पाई अपॉन 3। ठीक है, ये है इसका आंसर। क्वेश्चन 14। ठीक है, क्वेश्चन 14 है tan इनवर्स ब्रैकेट में √3 माइनस sec इनवर्स माइनस के 2। ठीक है, अब यहाँ देखो tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 माइनस, अब देखो इसको sec इनवर्स माइनस के 2 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस sec इनवर्स 2। tan इनवर्स √3, अब ये माइनस खोला तो माइनस के पाई प्लस के sec इनवर्स 2। ठीक है, अब sec में sec 60 का मान 2। ठीक है, तो हम sec 60 यहाँ रख सकते हैं, और tan 60 का मान √3। tan इनवर्स tan 60 माइनस प्लस sec, अब 2 मान जो है sec 60 का, इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, 60 माइनस 5 प्लस 60, ये हमारा पास आया। अब यहाँ देखो 60 को हमने पाई में चेंज करा, कितना बचा, पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 3 माइनस पाई प्लस पाई अपॉन 3 बटे मानो 1। यहाँ कितना हो गया, 2 पाई अपॉन 3 माइनस के पाई अपॉन 1। अब यहाँ से 2 पाई अपॉन 3 माइनस के 3 पाई अपॉन 3। अब यहाँ से कितना बचा, माइनस के पाई अपॉन 3 आंसर। ठीक है, यह इसका आ गया आंसर।